हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह का मेरा सारा काम हो चुका है, सभी ऑफिस स्कूल जा चुके हैं। तो अभी आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे को क्या होता है, मेरा काम जल्दी ही खत्म हो जाता है। सुबह जल्दी उठती हूँ ना, तो जल्दी ही सारा काम खत्म हो जाता है। उसको आयुष स्कूल भेजती हूँ जल्दी ना, 6:30 बजे भेजती हूँ स्कूल, तो उससे पहले ही उठ जाती हूँ, तो काम सारा मेरा जल्दी ही खत्म हो जाता है। तो जल्दी उठने के यही फ़ायदे हैं कि सारा काम जल्दी ही आपका खत्म हो जाता है। तो अभी सारा काम हो गया खत्म, तो जा रही हूँ, जो काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है करना वो करने जा रही हूँ। मुझे कपड़े फोल्ड करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कपड़े मेरे भी चेयर पे पड़े हुए हैं, उसको मैं फोल्ड करूँगी। और हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे, उस टाइम उनको चाय पीने का मन किया, तो उनको चाय बना के दे दी। मैं अभी बैठ के पी रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ठंडा करके चाय पीती हूँ, आराम से पीती हूँ। सुबह का चाय क्या होता है ना, इतना भागम भाग में पीती हूँ कि पता नहीं चलता कि चाय पी हूँ। तो इस टाइम एक बार ज़रूर बना लेती हूँ पीने के लिए, तो उनको भी दे देती हूँ। वो पी के अपना ऑफिस चले जाते हैं, मैं अपना आराम से बैठ के पी लेती हूँ। तो यहाँ दाल बनने के लिए रख दी हूँ, ओजी के लिए दाल चावल खिलाती हूँ ना, तो दाल बनने के लिए रख दी हूँ। और ये मैं आज घी बनाऊँगी। घी बनाने के लिए मैं मलाई को फ्रिज से निकाल के बाहर रख देती हूँ, उसमें थोड़ा सा फेंट के पानी डाल के इसको छोड़ देती हूँ। अब बीच बीच में जैसे काम करती रहती हूँ ना, बीच में एक दो बार आके इसको चलाती रहती हूँ। एक बार उसको लेके बैठ के चलाती नहीं हूँ, उसको बीच बीच में जब भी मैं काम करने के लिए कुछ किचन में आती हूँ, तो दो चार उसको फेंट देती हूँ, तो आसानी से ये बन जाता है। और जब ये अच्छे से हो जाता है ना, ऊपर उठ जाता है, इसका जो मलाई होता है वो ऊपर आ जाता है बटर। उसके बाद में उसमें थोड़ा सा बर्फ़ का पानी, बर्फ़ और बर्फ़ का ठंडा पानी डाल के इसको मैं फ्रिज में डाल के रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि वो बहुत ही आसानी से, वो जितना भी आपका बटर होता है वो सब ऊपर आ जाता है एकदम, अब पानी एकदम नीचे चला जाता है। तो बनना बहुत आसानी से मेरा हो जाता है, ये फेंटा जाता है। और फेंटने में जो बहुत टाइम लगता है ना, आपको वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा अगर ऐसे ऐसे आप करेंगे तो। थोड़ा बहुत बीच बीच में आप चलाते रहें इसको, और जब वो हो जाएगा तो उसमें गर्म ठंडा पानी डाल के और फ्रिज में डाल दीजिए। तो आराम, जब भी आपको बनाने का मन करे, जब भी मतलब टाइम हो आपके पास। मैं तो जब भी जैसे रात को रोटी बनाती हूँ या दोपहर में कुछ काम नहीं रहता है, तो मैं इसको बनने के लिए रख देती हूँ। नहीं तो अगर ऐसे फ्रिज में ही छोड़ देती हूँ, जो रात में रोटी बनाती हूँ ना, उसी टाइम उसको बनने के लिए घी को रख देती हूँ। और फिर शाम में दोपहर में अगर फ्री हूँ तो उस टाइम भी बना लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी मेरा बनाने का मन करता है तो मैं फ्रिज से निकालती हूँ और बटर को कढ़ाई में डाल के फिर बनने के लिए छोड़ देती हूँ कम आँच करके। तो वही है, देखिए अभी अच्छे से यहाँ मक्खन, मेरा पानी अलग अलग होने लगा है, मक्खन अलग होने लगा है। तो अभी इसी टाइम में मैं इसमें ठंडा पानी डाल के इसको रख दूँगी फ्रीजर में। और चावल चावल भी धो के रख दी हूँ। और क्या हुआ, जब मैं चाय पीने के लिए बैठी थी ना, तो मैं ध्यान नहीं रहा, टीवी देख रही थी, ध्यान नहीं रहा कि दाल चढ़ा के आई हूँ किचन में। दाल मेरा सारा जल गया था, बस थोड़ा सा दाल बचा, जो ओजी को मैं खिला सकती हूँ उतना ही दाल मेरा बचा था, बाकी सारा सारा दाल जल गया था। तो आज किसी के लिए भी दाल नहीं था, दोबारा फिर बनने के लिए रखूँगी दाल। जब आयुष खाने का टाइम होगा ना, उस टाइम थोड़ा दाल और बना दूँगी, क्योंकि अभी का दाल जो है वो सारा जल गया, सिर्फ अभी ओजी के लिए ही बचा है दाल। तो वो कभी कभी ऐसा हो जाता है, ध्यान नहीं रहता है ना, तो भूल जाते। और टीवी देखने में, जब मैं बिग बॉस देख रही थी, बिग बॉस में इतना झगड़े होते हैं ना, कि उस झगड़े में ध्यान आपका जाता ही नहीं कि किचन में कुछ है। तो उसी कारण मेरा सारा दाल जल गया। तो अभी यहाँ पे इसको फेंट के रख दूँगी, और ये बर्फ़ का जो बर्फ़ है, पानी है, ठंडा पानी, वो डाल दूँगी, और इसको जाके मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी। और जब मुझे घी निकालना होगा उस टाइम मैं फ्रिज से इसको निकालूंगी। तो चावल वाल भी धो दी हूँ, कुकर को भी खाली करके फूलने के लिए छोड़ दी हूँ, क्योंकि अंदर पूरा चिपका हुआ है, काला काला चिपका हुआ है, उसको फूलने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसीलिए मैं इसको यहाँ पे बंद करके रख दी हूँ, और इसको जाके फ्रिज में रख दूँगी। तो कुछ कपड़े भी पड़े हुए थे मेरे, जो बाहर रखे हुए धुले हुए बाहर थे, और चेयर पे भी कुछ कपड़े पड़े हुए थे, वो सब कपड़े मैं फोल्ड कर लूँ। और आज से हमारा छठ पर्व का शुरू हो रहा है। आज नहाए खाए था, तो नहाए खाए में हम मतलब जो भी होता है ना, जो भी पूजा करते हैं, बस वही बाल धो के नहा सकते हैं। और जो हम लोग बाहर में रहते हैं या कहीं घर पे भी अगर रहते हैं, वहाँ पे तो हम लोग बाल नहीं धोते हैं। जैसे जो भी पूजा कर रहे हैं सिर्फ वही बाल धोते हैं। तो वही है कि इसमें बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत मतलब ये पूजा बहुत बड़ा होता है। हम लोगों में सबसे बड़ा पूजा ही तो यही है, छठ पर्व है। तो इसमें काफ़ी अच्छा भी लगता है, अगर आप घर जाओ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस पूजा में पहले, सबसे पहले इसमें नहाय खाए होता है। नहाय खाए में से नहा के मतलब नहा वहा के अच्छे से खाना बनाएगा, तो शुद्धता से, बिना लहसुन प्याज के, और बहुत ही अच्छे शुद्धता से खाना बनता है इसमें, बहुत ही। और जो भी पूजा करती हैं वही लोग खाना बनाती है, नहीं तो अगर उनसे कोई अच्छा छोटा है या कोई और है बना दे सकता है, तो वो इंसान भी नहा के अच्छे से फ्रेश होके नाखून वाखून काट के तभी वो खाना बनाता है। तो खाना वाना बना के इसमें एक लौकी की सब्जी बनती है, चना दाल बनता है, चावल बनता है, और पकौड़ा पकौड़े भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़। जितना भी आप बना सकते हो अपने आपके आप जितना भी कर सकते हो उतना बना के खा सकते हो। उसमें रोटी पूड़ी जो भी बनाने का मन करता है वो भी सब बना सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है, ये बनता है। तो और उसके बाद दूसरे दिन होता है खरना। खरना में ये है छठ पूजा। यहाँ पे नहाय खाए का खाना हो रहा है अभी। तो खाना के पहले कुछ पूजा होता है, वो भी पूजा
यहाँ पे कर रहे, करने के बाद फिर ये खाना खाएंगे। तो यही खाना जब ये होता है ना, यही प्रसाद होता है। आज इसका छठ का जो नहाय खाए का जो है वो प्रसाद है ये खाना। तो ये खाना बहुत ही अच्छा लगता है। सिंपल खाना होता है लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। और इसको मतलब आप अगर देख भी लोगे ना तो आपको खाने का मन करने लगेगा, इतना अच्छा लगता है ये खाना। तो यहाँ पे पूजा वूजा चल रहा है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो भी पूजा करते हैं सिर्फ वही बाल धो के नहाते हैं उस दिन के लिए, तो दूसरा कोई नहीं नहा सकता है। तो एक दिन मेरे साथ ऐसे ही, मैं बाहर में यहीं पे थी, तो मुझे कहीं जाना था, तो और मेरा बाल नहीं धुला हुआ था, तो मुझे लगा कि मैं कल धो लूँगी। अचानक से याद आया कि अरे आज तो नहाए खाए तो बाल नहीं धो सकते, तो मुझे बिना बाल धोए भी वहाँ जाना पड़ा। तो वही होता है कि कुछ नियम ऐसे होते हैं कि जो यही लोग जो पूजा करती हैं वही लोग कर सकती हैं, दूसरा नहीं कर सकता। बाकी दिन आप बाल धो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज नहाए खाए के दिन जो पूजा करते हैं सिर्फ वही बाल धो के नहाते हैं। नहा के तो सब लोग खाते हैं लेकिन बाल नहीं धोते हैं। तो यहाँ पूजा वूजा कर लेने के बाद ये दोनों खाएंगी। ये मेरी जेठानी है, मेरी जेठानी पूजा कर रही है और वो जेठानी की भाभी हैं। तो ऐसे मेरी जेठानी मेरी दीदी भी हैं, मेरी बहन भी हैं वो, तो भाभी मेरी भी भाभी हुई वो। तो ये मतलब जेठानी भी है और बहन भी है मेरी। तो यहाँ पे दोनों बैठ के पूजा कर रही है। पूजा करने के बाद ये लोग खाएंगे खाना, और इन लोगों के खाने के बाद ही कि फिर बाकी के घर के जो लोग हैं वो खाएंगे। तो सबसे पहले ये लोग खाएंगे, उसके बाद बाकी के घर के लोग वो प्रसाद की तरह से फिर सब खाएंगे। इसमें नियम बहुत ही होता है और गलती नहीं होना चाहिए इसमें। तो इसमें होता है क्या है, कुछ कोई लोग बड़ा जो होता है वो बताने के लिए होता है, तो नहीं अच्छे से ये सब पूजा हो जाता है। तो करने का मन तो सबका करता है लेकिन उतना सबसे हो नहीं पाता। तो मुझे तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो काफ़ी मतलब वो डर लगता है करने में कि कहीं गलती ना हो जाए, इसी कारण से नहीं करती हूँ। तो इसको मैं अब खिला पिला के इसको सुला दूँगी। राइस दाल तो बन चुका था, ये आई तो उसके बाद चावल बना देती। तो इसको खिला उला दूँगी, खिला के थोड़ा सा खेल लेगी, उसके बाद मैं इसको सुला दूँगी। तो थोड़ा सा इसका टाइम हो जाता है, 2 बज जाता है सोते सोते। तो मैं भी थोड़ा सा 1 आध घंटा उसके साथ सोती हूँ, क्योंकि फिर 3:30 बजे के बाद उठना होता है मुझे, क्योंकि आयुष के आने का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे ओजी को सुला, और मैं भी उसके साथ 1 आध घंटा सो गई थी और अभी उठ जा रही हूँ, क्योंकि आयुष का आने का टाइम हो रहा था। तो उसके आने से आधा घंटा पहले मैं उठ जाती हूँ, तो सब फ्रेश हो जाती हूँ। तो अभी जो समय था कुछ काम था नहीं, तो मैं सोच रही जा के जो घी है वो बनने के लिए रख देती हूँ। उससे मेरा क्या दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा, मैं उठ जाऊँगी तो लगेगा कि हाँ कुछ काम हो रहा है, तो मन थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। तो उसको घी बनने के लिए रख दूँगी, और साथ में दूध भी रखा था बहुत सारा, तो उसको भी उबलने के रख दूँ। उसको मुझे फाड़ के पनीर बनाना है, तो उसको भी उबलने के रख, जब वो उबल जाएगा तो भी उसमें मैं नींबू डाल के उसका फाड़ दूँगी उसको। तो यहाँ पे फ्रिज से मैं इसको निकाल रही हूँ, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ऊपर उठ के आ गया है पूरा बटर, और पानी एकदम नीचे चला गया। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ हाथ से निकाल के। तो ऐसे करने से ना ये काफ़ी इसमें बटर निकल जाता है, बहुत ही अच्छे से हो जाता है, और मेहनत तो बिल्कुल ही कम लगता है इसमें। तो ये देखिए इसमें पूरा फंस गया है, और इसको मैं कढ़ाई में रख दूँगी तो गर्म हो जाएगा ना, तो ये पिघल के निकल जाएगा इससे। तो इसको मैं निकाल दूँगी, पानी को अलग हो जाएगा, और ये बटर अपना अलग हो गया। देख सकते हैं कितना सारा निकल गया है, इतना सारा हो गया। अगर दोनों हाथ से दबा के करेंगे तो अच्छा से इसको गोला बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं निकाल के कढ़ाई में डायरेक्ट मैं डाल लूँगी। इसको 2 पानी से मैं धो चुकी हूँ, एक पानी से और धो ली हूँ तो हो गया है। तो फिर इसको निकाल के कढ़ाई में डाल दूँगी, और कढ़ाई को मैं चढ़ा दूँगी चूल्हे पे, और आराम से धीरे धीरे बनता रहेगा। तो जब तक आयुष आएगा तब तक ये सारा काम मेरा हो जाएगा। तो खाना उसके लिए भी तो बना हुआ है ही, तो उसको जब आएगा तो उसको खाने के लिए दे दूँगी। तो यहाँ काफ़ी अच्छे से इसमें बटर निकल जाता है, घी तो अच्छे से हो जाता है। मेरा महीने भर का घी चल जाता है आराम से।
कभी कभी मलाई ज़्यादा हो जाता है तो महीने में 2 बार घी मैं निकाल लेती हूँ, तो काफ़ी घी हो जाता है, मुझे मार्केट से घी लाना नहीं पड़ता है। हाँ, कभी पूजा के लिए कुछ करना होता है तो मार्केट से घी लेके आती हूँ, नहीं तो ऐसे ही मेरा घर का घी जो खाने पीने का होता है वो घर पे आराम से बन जाता है। तो यहाँ घी बनने के लिए रख दी, धीरे धीरे होता रहेगा। और जब तक घी बनने के लिए रखती हूँ मैं तब तक बर्तन भी तैयार कर देती हूँ उसका, जिसमें मैं निकालूंगी। तो उसको अच्छे से पोंछ पाछ के कपड़े से रख देती हूँ और इसमें छन्नी लगा देती हूँ, और क्या ताकि जैसे घी बने फटाफट मैं इसमें डाल दूँ, थोड़ा सा भी देर ना हो। तो ये सब काम भी करके रख देती हूँ। और घी अपना बन रहा है तब तक मैं दूध भी जो भी उबालना था वो भी इसमें उबलने के लिए रख दूँगी। मतलब ये स्लोली स्लोली जो काम होता है वो सारा काम रख के छोड़ दूँगी। और अगर कुछ करना है मुझे, जैसे कपड़े फैलाना है या कुछ और भी काम करना है, तो छोटे मोटे काम मैं इस बीच में मैं भी वो भी कर लेती हूँ। ऐसा इसमें नहीं है कि इसके सामने ही खड़े रहना है आपको, मैं इसको कम आँच पे करके छोड़ देती हूँ। दूध को भी कम आँच पे रख के छोड़ दूँगी, तो अपना धीरे धीरे होता रहेगा। जो भी छोटे मोटे काम होते हैं ना वो सब मैं किचन का या घर का भी है, तो वो मैं बीच बीच में जाके कर लेती हूँ इसी बीच में। तो यहाँ पे तेल इसमें खाली हो गया था, डब्बा बॉटल मेरा खाली हो गया था, उसमें तेल भी भर लूँगी। और भी जो भी काम है, जैसे कि कभी डस्टिंग करना रहता है या पूछना रहता है कबर्ड को, तो वो सब काम है मैं इसी बीच में कर लेती हूँ। तो ज़्यादा मतलब इसी में खड़े आपको नहीं रहना पड़ता है, कोई भी काम तो कर सकते हैं। तो इसमें तेल भर गया था, इसको मैं रख दूँगी जगह पे। और अभी ओजी सोई हुई थी तो घर शांत था पूरा, और आने का टाइम भी हो गया था आयुष का, उसको अभी 4 बज रहा होगा, 4 नहीं बजा होगा, अभी बजने वाला होगा। तो आयुष भी आ जाएगा, फिर उसको खाना वाना दूंगी। तो यही सब चलते रहता है पूरे दिन। काम तो मेरा ऐसे ही धीरे पूरे दिन चलता ही रहता है। तो घी को भी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसी बीच भी अभी देख सकते हैं घी पूरा ऊपर आ गया, और जो ये भी वाइट वाइट है ना वो भी पिघल के भी घी बन जाएगा। तो काफ़ी अच्छे से घी बन जाता है, जल्दी ही बन जाता है, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है बनाने में। कोई भी काम अगर आप चाहो अगर दिमाग से करने के लिए ना, तो काम आपको आसान हो जाएगा। तो समय को मैं ऐसे ही सोच के काम करती हूँ, और जैसे जैसे काम होता है उसको मैं निकालते ही जाती हूँ, काम को ऐसे नहीं कि छोड़ देती हूँ बात के लिए। तो मैं हर काम को समय पे ही कर लेती हूँ। तो यहाँ घी भी लगभग बन के तैयारी हो गया है, अब इसको मैं बर्तन में खाली कर लूँगी, दूसरे बर्तन में। और वहाँ पे बर्तन में रख भी ली हूँ, और दूध भी फाड़ना था तो उसके लिए भी नींबू भी काट के रखूँगी। तो ये देखिए घी अच्छे से बन गया है पूरा, ये भी वाइट दिख रहा है ना आपको, वो भी अभी। ये जो जला हुआ बच जाता है ना, उसका चाहे तो आप मिठाई बना सकते हैं। मैं अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत सारा मिठाई भी रखा हुआ है घर पे, कभी और बनाऊंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो मेरी आज की यहीं तक की थी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।